आप खाली कंसेप्ट डेयरी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन क्या है, भारत में इसकी जरूरत क्यों है? सर अब अगर हम लोग बर्ड्स आई व्यू से देखें तो कैपिटलिज्म जो मॉडल होता है वो प्रॉफिट सेंट्रिक होता है और सोशलिज्म मॉडल स्टेट कंट्रोल रहता है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए हम कोऑपरेटिव सेक्टर को देख सकते हैं, जिसमें पीपल लेड भी है ये तो, और कैपिटलिज्म की जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है वो भी साथ में इसमें लेके आते हैं। बिकॉज जो मेंबर्स होते हैं वो अपने डिसीजंस खुद भी लेते हैं, बट साथ ही साथ वो ये भी इंश्योर करते हैं जो सोसाइटीज है वो प्रॉफिट मेकिंग रहे। और अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तो लॉस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या करेंगे? तो सर उनको हम न्यू इंसेंटिव्स देंगे कि कैसे वो अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। राजस्थान डेयरी, जिस सरस डेयरी में आप लगे हुए हैं, Yes. इसकी इकोनॉमिक्स बताइए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है? यस सर, लास्ट ईयर हमारा 60 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट रहा है इसमें। एंड इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले तो सप्लाई चेन देखें तो फर्स्ट तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं हमारे, जिनको हम प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर बल्क मिल्क कूलर्स पे आता है सारा मिल्क कलेक्शन, उसके बाद जयपुर डेयरी पे आके प्रोसेस होता है एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे तैयार होते हैं। फिर सेकेंड लेवल पे हमारा मार्केटिंग सेंटर आता है जिसमें बूथ्स एंड पार्लर्स होते हैं एंड इनके थ्रू हमारी सेल्स की जाती है। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का जो प्रॉफिट होता है ये क्या गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है? सर अगर गवर्नमेंट मेंबर है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की, उन्होंने अगर अपनी शेयर कैपिटल लगा रखी है तो उनको एक सर्टेन सेट ऑफ डिविडेंड जाएगा उस प्रॉफिट में से, बट ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉफिट गवर्नमेंट। सरस डेयरी में राजस्थान गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है? इसका आइडिया नहीं है मुझे। इसका आइडिया नहीं है। चलिए, सरस डेयरी के अंदर यूनियन बाजी भी बहुत है। कहाँ ये यूनियन होती है, किस चीज के लिए यूनियन होती है, क्या करती है ये यूनियन? इसका मुझे कम आइडिया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं। चलिए मुझे और बात बताइए, कोऑपरेटिव और कौन कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लागू है? ओके, यस सर, तो अगर हम मार्केटिंग में देखें तो हमारी क्रय विक्रय सहकारिता समिति है, KVSS जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे सारे खाद एंड बीज इनका सप्लाई चेन में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं जो कॉन्फेड के माध्यम से चलते हैं। इसमें हमारे होलसेल भंडार होते हैं जिनसे सारी सेल और परचेज की जाती है, चाहे वो मेडिसिन हों या हाउस होल्ड के डेली कंज्यूमर आइटम्स हों, स्पाइसेस हों, जो हमारे पल्सेस आते हैं इनके भंडार होते हैं। फिर एक सेक्टर हमारा डेयरी का हो ही गया पूरा, एंड इसके अलावा हमारे बैंक्स होते हैं जिसमें हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं थ्रू। क्या हाउसिंग भी होता है क्या इसमें? यस सर। टेक्सटाइल भी है इसमें? यस सर, हमारे क्या होता है टेक्सटाइल में? वीवर्स एसोसिएशन होती हैं, पढ़ा होगा आप तो, कोऑपरेटिव में वीवर्स एसोसिएशन होती है, उनका क्या काम होता है और वो कैसे मदद करती है वीवर्स को? सर वीवर्स को लोग उनसे जो थ्रेड है वो लेती हैं, मशीन से हमारा सारा प्रोसेसिंग होता है एंड फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको मार्केट में बेचने का काम भी करती हैं। तो एज अ मीडिएटर काम करती है बिटवीन वीवर्स एंड द मार्केट। कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट है इस पे क्या GST लागू होता है या नहीं होता? चलिए, आपने अभी एक और बात किया, कोऑपरेटिव बैंक्स, बराबर है। कोऑपरेटिव बैंक का थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे को बताइए। ठीक है सर, हमारे दो फॉर्म्स में कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है। पहला शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन पे काम करते हैं, उसमें बेसिक लेवल प्राइमरी लेवल पे पैक्स सोसाइटीज होती हैं, फिर DCCBs होते हैं और उसके ऊपर फाइनल इंस्टीट्यूशन एपिक्स बैंक होता है। एंड लॉन्ग टर्म्स लोन्स के लिए हमारे पास स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है एंड एपिक्स इंस्टीट्यूशन। कुछ क्रेडिट सोसाइटीज हैं जो कि एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं और कहते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या चीज है और क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज जिसको कि आप गवर्न करते हैं, क्रेडिट सोसाइटीज, और मल्टी लेवल मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज, बताइए। सर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो प्राइमरी लेवल पे काम कर रही हैं जिनको हम पैक्स बोलते हैं एंड और वो जो रजिस्टर्ड होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, जो प्योरली स्टेट लेवल का एक्ट है। एंड सेकेंडली जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो सेंट्रल लेवल का जो एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002, उसके अंदर रजिस्टर्ड की जाती है। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन प्राइमरी लेवल नहीं होता, मल्टी स्टेट के अंदर वो लोग वर्क करती हैं। कितने स्टेट होने चाहिए मिनिमम? मोर देन 2। मोर देन 2, ओके। अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ था, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट बैंक भी था आदर्श को, क्या हुआ था ये? तो इसका मुझे कम आइडिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज।